हाय दोस्तों, आज रविवार का दिन है। रिलैक्स हूँ, मैं भी रिलैक्स हूँ, आप भी रिलैक्स हो। और हाँ, आज मैंने कोविड वैक्सीन का सेकंड डोज ले लिया है। अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं लिया तो आप भी लीजिए। दोस्तों, जैसा मैंने कहा संडे है, थोड़ा रिलैक्स्ड है। तो मेरे को कविताओं का बहुत शौक है, लिखने का भी शौक है, दूसरों की कविताएं पढ़ने का भी शौक है, हास्य कविताओं का शौक है, वीर रस का शौक है। मैं जब मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था, आप मेरा टी शर्ट में एम्बलम देख रहे हैं, ये अजमेर मिलिट्री स्कूल, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, वहाँ का लोगो है। और हम लोग जब भी एलुमनाई गैदरिंग करते हैं तो वो टी शर्ट्स लेते हैं स्कूल की, और वो टी शर्ट अभी तक हम लोग हमेशा ही ट्रेडिशन मेंटेन किए हुए हैं कि जहाँ भी पॉसिबल हो हम अपने अल्मा मैटर को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं। तो दोस्तों, पोएम की बात चल रही थी। तो मैं जब स्कूल में था 6 to 12 में, तो मुझे को करिकुलर एक्टिविटीज़, लिटरेरी एक्टिविटीज़, रेसिटेशन वगैरह का बहुत शौक था, और मैं रेसिटेशन और डिबेट वगैरह में हमेशा टॉप करता था। तो एक पोएम तक की याद है, कोठी का नामकरण, शायद श्री ओम प्रकाश आदित्य जी की है। इसमें उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से बताया है कि एक युवा है, पहले सपने, शादी से पहले क्या क्या सपने सोचता है, और बाद में कैसे कैसे वो सपनों का महल ढह जाता है। तो दोस्तों, एंजॉय कीजिए मेरे साथ वो पोयम, कोठी का नामकरण। पितृभक्त पुत्र ने पिता के मरते ही उनकी याद में उनकी पूंजी से एक छोटी सी कोठी दिल्ली में बनवा ली। मन में उमंग थी, यौवन तरंग थी। मन में ये सोचा कि जग के जिन भोगों से पिताजी वंचित थे उनको ही भोगूंगा, उनकी कंजूसी को रस की सुखसरता से धो डालूंगा। कोठी में धूमधाम से स्वयंवर रचाऊंगा, सुंदर पर लोक की अप्सरा लाऊंगा। तोते सी नाक और गर्दन सुराही सी, चंद्रमुखी मृग नैनी, सुंदर सुकोमल सुरबाला सुकुमारी, लंबे पतली कटचकाती, उन्नत कुछ अचकाती, थिरकेंगी दीवारें, आंगन मुस्काएगा, मेरी इस कोठी में स्वर्ग उतर आएगा। मन में ये सोचकर स्वर्णिम सुपट पर चांदी के वर्णों में पुलकित हो कोठी का नाम रखा स्वर्ग लोक। पहला फेस। पर खेल विधना का, पर खेल विधना का, घर में जो आई वो अप्सरा नहीं निकली। मेनका उर्वशी रंभा सरिका चंबा नहीं थी वो। साधारण हाव भाव, साधारण सी बातें थी, दिन से थे दिन उसकी रातों सी रातें थी। साधारण नारी थी, घर के सब कामों में वैसे वो ठीक थी। सुख में हंस लेती थी, दुख में रो लेती थी, भोजन बना लेती थी, कपड़े धो लेती थी, नाच नहीं सकती थी, कथा बांध सकती थी, नून तेल लकड़ी का हिसाब किताब जान सकती थी। बेचारे बेटे के सपनों को ठेस लगी, बेचारे बेटे के सपनों को ठेस लगी। मन में ही वो उन्मन सा हो बोला, वो सुख तो है ये, पर स्वर्ग लोक सा नहीं। हटाकर पट स्वर्ग लोक का एक पीत पट पर हरे हरे से लिख दिया सुख सदन। सुख के कुछ दिन बीते, बीती कुछ रातें भी, बातों ही बातों में बीती कुछ बातें भी। दो से वो तीन हुए, चार हुए, पांच हुए, दर्पण थे पहले अब बिखरे तो कांच हुए। हस्ती है धन की सब मस्ती, फिर क्या रहती अस्तु पिताजी की बची हुई संपत्ति। खर्चों पर खर्चे थे, खर्चों के चर्चे थे, खर्चों के चर्चों, प्रेम पथ की जगह दोनों के हाथों में खर्चों के पर्चे थे। खर्चों के चर्चों में प्रेम और प्रीत की बात विलीन हुई, गुस्से से तनकर 6 आंखें 3 हुई। ये कैसा सुख सदन, सुख का तो नाम नहीं, पल भर आराम नहीं, रगड़े ही रगड़े हैं, झगड़े ही झगड़े। हटाकर पट सुख सदन का, लोहे की फट्टी पर लाल लाल स्याही से लिख दिया कल है कुंज। बच्चे कुछ और बढ़े, बच्चे कुछ और बढ़े, उम्र में बढ़े, संख्या में भी बढ़े। उनके कुछ चाव बढ़े, चीजों के भाव बढ़े, बेबस बेचारा वेतन भी क्या करे। पाँव की मेहंदी में छाले पड़ने लगे, कोठी में रोटी के लाले पड़ने लगे। तू मैं तू हत्तेरी धत्तेरी दिनचर्या रह गई। सपनों की निर्झरनी नैनों की घाटी में झर झर कर बह गई। हटा कर पट कलह कुंज का, कूर कोल तार से दीवार को पोत कर, लोहे की कील से खोद खोद कर लिख दिया नरक निवास।